नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। नकल करना गलती हो सकती है, मगर इतनी बड़ी नहीं कि इसके लिए उसे प्रताड़ित किया जाए, पिटाई और बेइज्जत किया जाए। अगर ऐसी गलती हो गई है तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? ऐसे कई सवालों को समझाने और सबक देने के लिए रायबरेली के कक्षा 7वीं के एक छात्र को खुदकुशी करनी पड़ी। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सेंट पीटर्स स्कूल के छात्र यश मौर्य ने शिक्षिका और प्रधानाचार्य की प्रताड़ना से परेशान होकर पंखे से लटककर अपनी जान दे दिया। बायोलॉजी की परीक्षा में शिक्षिका ने उसे नकल करते हुए पकड़ा था। उसने पिटाई की, ना सिर्फ पिटाई ही किया बल्कि अपमानित भी किया। शिक्षिका ने उसे प्रिंसिपल के पास ले जाकर भी दोबारा अपमानित किया, जिससे वह आहत हो गया। घर लौटने के बाद बिना कुछ कहे कमरे में चला गया और सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लिया। यश मौर्य की सुसाइड के बाद राजीव मौर्य सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और पिता राजीव मौर्य ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग किया। राजीव की शिकायत पर प्रिंसिपल रजनाई डिसूजा और टीचर मोनिका मागो पर केस दर्ज कर लिया गया है। बछरावा कोतवाली इलाके के सेहगो गांव निवासी यश मौर्य जवाहर विहार कॉलोनी में अपने चाचा राजकुमार मौर्य के घर रहकर 5 वर्षों से पढ़ाई कर रहा था। वह कॉलोनी के सेंट पीटर्स स्कूल में कक्षा 7वीं का छात्र था। इस समय स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। इसी बीच बायोलॉजी पेपर में वह नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद शिक्षिका ने उसकी बेरहमी से पिटाई किया और बेइज्जत किया। यश को स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले गई और प्रिंसिपल तथा शिक्षिका ने यश को पीटा और बेइज्जत किया, जिसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस बात की चर्चा भी जोरों पर है। रायबरेली में कक्षा 7वीं के छात्र ने आत्महत्या कर लिया और अपने सुसाइड नोट जो छोड़ा उसमें लिखा कि मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं है, इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। यश मौर्य नाम का छात्र था, जिसने विद्यालय से लौटने के बाद सुसाइड नोट छोड़ा और फंदे से लटककर जान दे दी। आत्महत्या के पीछे की जो वजह सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि यश मौर्य का टेस्ट हुआ था और टेस्ट के दौरान अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है, इसमें नकल करते हुए पकड़ा गया था। और नकल करते हुए पकड़े जाने के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स उसे इतना होपलेस कर दिए कि वह आत्महत्या के लिए विवश हो गया। आत्महत्या की घटनाएं इस कदर बढ़ रही है, छात्रों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। जो यंग एज है, टीन एज है, 16 से कम जो बच्चे हैं, वो सोचने समझने और किसी कार्य को करने की क्षमता उतनी तेज़ नहीं होती है, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। रायबरेली की घटना इसी बात का उदाहरण है कि कक्षा 7वीं के छात्र यश मौर्य ने आत्महत्या के पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा, उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि उसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि मामले में पुलिस टीम ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, लेकिन जो आत्महत्या की घटनाएं हैं वो इस कदर बढ़ती जा रही है कि ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करना, फंदे से लटकना, बहुत सारे ऑप्शंस लोगों की नज़र में आते हैं, लेकिन ये ऐसे ऑप्शन नहीं हैं जिससे समस्याओं का निराकरण हो सके। संघर्ष से जूझना और उससे लड़ना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का कोई विकल्प नहीं है। तो रायबरेली की घटना के बाद पुलिस टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।